जय हिंद। देखिए आज की क्लास में जो है हम इससे पहले मैथ के क्लास चल रहा था उससे आगे देखेंगे। इससे पहले क्लास में हमने ऐसा ट्रिक एक बताया हुआ था, उससे आगे का ट्रिक इस क्लास में हम लोग जानेंगे। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये आपको देखिएगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो देखा जाता है कि उसमें ये मैथ पूछता है। रेलवे ग्रुप डी का तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर देता है रेलवे में। और बच्चे जो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख करके गलती कर बैठते हैं, और ऐसी गलती इतना आसान क्वेश्चन है कि आप कह नहीं सकते हैं। इसका आप बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या होता है। आपको सबसे पहले पता होगा कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है जी, 44 है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे क्या संख्या पूछ रहा है जी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का हमको क्या निकालना है, आंसर ज्ञात करना है। मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के जो बीच का जो है उसका हमको क्या करना है जी, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछेगा। तो सम संख्या आपको पता है कि जो भी संख्या हो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से भाग लगने पर शेषफल कितना आ जाएगी, शेषफल अगर उसका शून्य आता है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो देखिए 7 लगातार कह रहा है और सम संख्या का औसत कितना दिया, 44 दिया है। यहाँ 44 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 44 है ये सम संख्या है कि नहीं है। तो आपको अभी बताएं कि जो दो से अगर किसी भी चीज से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो 2 से अगर आप 44 में भाग दीजिएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये शून्य हो जाएगा, शेषफल इसका कितना आ जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो जब भी 7 लगातार का है और यहाँ सम संख्या का है और औसत भी कितना होगी, इसका सम ही संख्या हो, तो इसका आसान तरीका होता है बनाने का। देखिए क्या होता है, 7 लगातार कह रहा है तो एक संख्या तो यहाँ पे दे ही दिया है, तो हमको 6 संख्या हो। तो सबसे पहले देखिए इसके 3 को आगे जाएंगे, 3 कदम आगे चल गए। देखिए 3 कदम क्या जाएंगे जी, 3 कदम आगे जाएंगे और 3 कदम पीछे जाएंगे, 1 2 और 3। हम आपको बताए हैं कि 7 लगातार का है तो 3 कदम हम आगे जाएंगे और फिर 3 ही कदम जो है हम पीछे आएंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं सम संख्या, तो सम संख्या 2 से बोल रहे हैं तो 44 में 2 जोड़िएगा, 44 में 2 जोड़ते हैं तो 44 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 46 होगा कि नहीं होगा। तो 46 एक सम संख्या है। फिर 46 में अगर 46 में 2 जोड़िएगा तो 2 हुआ, तो 46 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 48। 48 भी क्या है जी, एक सम संख्या है। अगर 48 में फिर 2 जोड़िएगा तो 50 आता है, 50 भी क्या है जी, एक ये सम संख्या है, कोई दिक्कत। अब अगर हम 44 दिया है इससे कम में देखते हैं, तो 44 से में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो आप देखेंगे सर 42 आ जाएगा। 42 में 2 घटाइएगा तो 40 आ जाएगा और 40 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखिए ये हमारा हो गया। आपको पता होना चाहिए जब भी 7 लगातार सम संख्या की बात करें और उसका औसत 44 है, तो अगर मान लीजिए कि देखिए अगर 7 लगातार संख्या दे दे और उसमें पूछे कि औसत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीच वाली जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें बीच वाली संख्या 44 था तो हम 7 लगातार कर दी तो संख्या दिया हुआ है तो 3 आगे चल जाएंगे और 3 पीछे चल जाएंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ते जाएंगे और पीछे जाएंगे तो घटाते जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आपसे अगर हम बोल दें कि बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बोलिएगा सर सबसे बड़ी संख्या जो है 50 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 50। सबसे बड़ी संख्या क्या है जी, सबसे बड़ी संख्या जो है 50 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है जी, तो कहिएगा सर सबसे छोटी संख्या जो है 38 दिख रहा है। तो अगर हम आपको बता दीजिए 50 में से अगर हम 38 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आप बताइए ये 50 है, 50 में से कितना घटाओ, 38 को घटाओ, तो 50 में से अगर 38 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ऐसे करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन कर देगा, देखिए 7 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 44 है, मतलब जो भी संख्या दे दी यहाँ संख्या ही कम नहीं होगा। कभी बोलेगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए, या वर्ग निकालने के लिए भी देता है। तो इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछता कैसा है। फिर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगर एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे आप आसानी से सोल्व कीजिएगा, ये देखते हैं। अभी आपको हम बताए थे सम संख्या वाला। अब देखिए विषम संख्या, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है जी, 105 है। तो सबसे क्या है जी, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, वर्ग। वर्ग मतलब आप लोग जानते हैं स्क्वायर, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ कह रहा है कि 9 लगातार कह रहा है, और कौन सी संख्या पूछ रहा है जी, विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है जी, 105 है। अगर आपसे सबसे पहले ये जानिए कि विषम संख्या होता क्या है। देखिए कोई भी संख्या हो जिससे 2 से अगर हम भाग देते हैं, अगर शेषफल 1 हो तो हम कौन सी संख्या हो जाएगी जी, विषम संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं, अगर किसी भी संख्या से किससे भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, अगर शेषफल आपका 1 आ जाता है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 105 है। कितना है जी, 105। तो यहाँ लिखते हैं 105। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ये जो 105 दिया ये विषम संख्या दिया हुआ है। तो सम संख्या अगर पूछेगा तो यहाँ पे औसत भी सम संख्या देगा। विषम संख्या पूछेगा तो यहाँ औसत भी विषम संख्या ही देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए जैसे विषम संख्या पूछा और यहाँ पे सम संख्या दे दिया तो उसका ट्रिक अलग होता है। उसका ट्रिक हम इसके बाद जस्ट बताएंगे। पहले ये देखिए कि अगर यहाँ पे विषम संख्या दिया तो यहाँ पे विषम संख्या है, तब ये ट्रिक आप आजमाइएगा। ठीक है, जैसे देखिए 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो 105 हो गया, और कितने लगातार कह रहा है, तो आप कहिएगा सर 9 लगातार कह रहा है। तो सब 9 लगातार कहेगा तो 9 लगातार में एक संख्या दिया हुआ है, तो 9 लगातार में से 9 को में से अगर एक संख्या आप घटा दीजिए तो 8 को संख्या बचेगा। तो ये संख्या के आगे जो है 4 कदम जाइएगा और पीछे 4 कदम। जैसे देखिए इसके आगे जाएंगे तो 1 2 3 और 4 हो गया। फिर पीछे बोले हैं तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब गिने तो 9 हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लगातार हो गया। अब कह रहे लगातार, कि लगातार कौन सी संख्या होती है जी, विषम संख्या। तो हम बोले हैं तो ये विषम संख्या यहाँ पे दिया है। अगर 105 में आप 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगी, 107। 107 कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 107 विषम संख्या हो जाएगी। फिर जैसे 107 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 109। 109 कौन सी संख्या हो जाएगी, 109 विषम संख्या हो जाएगा। 109 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो 111। 111 कौन सी संख्या हो जाएगी, 111 विषम संख्या हो जाएगी। 111 में 2 जोड़िएगा तो 113 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब आपको देखिए, आपको हम बोले कि ये जो संख्या है बीच वाली संख्या, इसे औसत बोलते हैं। तो इससे अगर हम आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, जोड़ देंगे, और पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। तो कितना जोड़ेंगे, 2 2 जोड़ के आगे गए हैं तो 2 2 घटा करके पीछे आएंगे। तो 105 में 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, 103। इसमें हो जाएगा 101, फिर 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 99, फिर 2 घटाइएगा 97। कोई दिक्कत, ये हमारा जो संख्या हो गया विषम संख्या हो गया। और देखिएगा तो लगातार देखिए 97, फिर 99 विषम संख्या, 101 103 105 107 109 111 113, ये कौन सी संख्या है जी, तो ये एक विषम संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे तो कहिएगा सर इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दिखा था वो 113 बा। कौन बा, तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे जी, सबसे बड़ी संख्या। लड़कियां सब बकलोल होती है, रे लड़कियों सब सबसे बड़ी संख्या 113 है। बहुत लड़की सब सोचेगी सर बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, तो बोले 113 है, तो उस सब का दिमाग कुछ अलग चलता है। तो सबसे बड़ी संख्या 113 होता है। ठीक है,
अच्छा, सबसे बड़ी संख्या 113, 113 हो गया। अब दे बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हम 113 लिख दिए। अब कह रहा है 113 का वर्ग ज्ञात करना है, मतलब स्क्वायर करना है। तो इसे 113 का जो है आप स्क्वायर कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको हमने ट्रिक बताया था इसका कि अगर 113 का स्क्वायर करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, 3 को डांटा खींच दीजिए। कौन डांटा खींचना है जी? 3 को डांटा खींच दीजिए। अब देखिए 113 तो 100 के करीब है, तो 113 में हम कितना घटाएंगे? 100 घटाएंगे। अगर 113 में हम 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहिए सर 13 आ जाएगा। हम 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है जी? 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाती है? 169 होता है। कोई दिक्कत? ये स्क्वायर आपको याद करना होगा। हम पहले ही क्लास में आपको बताए थे कि आपको 2 से लेकर के 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहाड़ा आना चाहिए। उसके बाद 1 से 30 तक आपको किसी भी हाल में क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए। आप पीछे के क्लास में जाके देख सकते हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए 169 हो गया। अब क्या करेंगे? 100 ये 13 है तो यहाँ 113 लिख देंगे। 113 में अगर 100 घटाए तो कितना आया? तो 13 आया है, तो इसमें 13 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब 13 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम कभी भी आपको बताए थे कि 169 इसमें दहाई अंक ही लिखते हैं, तो दहाई में 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई, तो 69 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 69 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा 126 है यहाँ पे। में से तो एगो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है जी? बचा हुआ है। तो बचा हुआ है तो 126 में अगर 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 127 हो जाएगा। ये लीजिए हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर एक बार समझ जाइएगा तो आप बोल रहे हैं 30 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, आप सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर समझ में नहीं आया, तो आपको एक छोटा सा क्लास फिर से आपको दिया जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इस समय ये क्वेश्चन पूछता है और बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िए। अब जैसे देखिएगा क्या कह देगा कि 9 लगातार विषम संख्या दिया है, तो बोलेगा कि चलिए सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए और क्या कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है। कभी मान लीजिए कि अगर आपको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बना करके दीजिएगा, अगर यहाँ 217 हो जाए, देखिए 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर हम 217 दे दें तो सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं कि ये बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। अगर आपको जहां पर भी हो ये समझ में नहीं है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मान दीजिए सर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से आपको दोबारा ये वीडियो बना करके दे दिया जाएगा।